आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष, यानी कि आँख में कौन कौन से विकार के चलते हम लोग को लेंस लगाना पड़ता है। तो हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष, इसे इंग्लिश में बोला जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो दृष्टि दोष निम्न प्रकार का होते हैं। चलिए पहला हम देखते हैं। पहला हमारा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोला जाता है, इसको मायोपिया बोला जाता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता क्या है? इसका यही अर्थ होता है निकट, यानी कि नज़दीक का दिखाई दे और दूर का ना दे। सीधी सी बात है कि कोई भी वस्तु अगर नज़दीक का दिखाई दे रहा है और दूर का नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है। तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? चलिए हम एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा आइज हो गया, ये हमारा कॉर्निया हो गया, एक सिंपल ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा रेटिना हो गया। जब भी कोई वस्तु आएगी, वस्तु से टकरा कर जो प्रकाश आएगा, मान लीजिए इस पे आइज पे पड़ रहा है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो ये रेटिना है हमारा, ये रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, पी पॉइंट पर प्रतिबिंब बन रहा है, पी पॉइंट बन रहा है, जबकि बनना चाहिए हमको यहाँ पे रेटिना बनना चाहिए। जब रेटिना प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब कि कोई दोष नहीं है। अगर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष। चलिए हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, रेटिना से अगर पहले आया, इसका मतलब कि ये आँख के नज़दीक है, ठीक है, इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यानी कि पहले, यानी कि निकट दृष्टि दोष। कैसे याद रखेंगे? तो पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पहले बनता है। किससे? रेटिना से पहले बनता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके कुछ कारण होते हैं, कारण लिखते हैं, इसका निवारण भी बताएंगे क्या होगा, यानी उपचार बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश है ये रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना दे रहा है, तो इसमें नेत्र लेंस की क्या होता है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई गोला है, ठीक, गोला है, तो जब इसमें प्रकाश जाएगा तो मान लीजिए हम आसानी से इससे निकल जाएगा, यानी कि दूर यहाँ तक पहुँचेगा, इसका दूरी बढ़ेगा। प्रकाश जब इसका ये जो क्या बोलते हैं, इसका जो मोटा नहीं है, मान लीजिए पतला है तो प्रकाश यहाँ तक पहुँच रहा है, इसी को हम मोटा कर देंगे, यानी कि हम परत इसका बढ़ा देंगे। जब परत बढ़ जाएगा तो प्रकाश हमारा यहीं तक जाएगा। तो सेम यही कंडीशन यहाँ भी है। देखें, जब प्रकाश हमारा यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जा रही है। यानी कि आप याद रख सकते हैं आसानी से, जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से याद रखिए कि प्रकाश का जब लेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है जहाँ पहुँचना चाहिए, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। इसी वजह से कहा जाएगा कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस की मोटाई यहाँ पे बढ़ जाती है। जब नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटती है। देखिए, फोकस दूरी घट जाएगी, क्योंकि पहले फोकस इसका यहाँ आता था, अब तो फोकस यहीं पे आ रहा है, इसका मतलब पहले से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकस दूरी घट जाएगी। पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा? आपने पढ़ा होगा अक्सर कि P=1/f होता है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम फोकस दूरी बढ़ाते हैं तो पावर, यानी P मतलब पावर यानी क्षमता होता है, क्षमता घटता है। और जब हम क्षमता बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी घटेगी। यहाँ पर सीधी सी बात है कि फोकस दूरी घट जाएगी। जब फोकस दूरी घटेगी, इसका मतलब कि क्षमता बढ़ेगी। तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा
P को हम 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ कितना मानना चाहिए, हमें 40 मानेंगे, ठीक। और इसको क्या मानेंगे हम, इसको 2 मानेंगे, तभी ना हमारा 20-20 बराबर हो जाएगा। कटेगा तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि फोकस जब हमारा कम है तो हमारा पावर क्या है, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा कि नहीं, फोकस दूरी कम है यानी कम है, तो क्षमता क्या ज़्यादा है। इसी प्रकार मान लीजिए इसको हमें कम रखना है, इसको ज़्यादा करना है। इसको जब 20 करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो क्षमता घटेगी, और क्षमता बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी घटेगी। उसी प्रकार इसको याद रख सकते हैं आसानी से। एक याद रखना है, जैसे कि यहाँ ये मोटा हो रहा है, इसका मतलब कि प्रकाश जो है लेंस की मोटाई बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। इसका मतलब कि फोकस दूरी घटेगी, फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। इसको आसानी से याद रख सकते हैं आप। चलिए हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका निवारण क्या है, ठीक है। निवारण हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। निवारण यानी कि उपचार। उपचार क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारा आइज हो गया, यहाँ बना रहे हैं हम, ये हमारा कॉर्निया हो गया, और ये हमारा रेटिना हो गया। तो पहले हमारा क्या होता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता था। जैसे ही हम यहाँ पे अब लगाएंगे अपना लेंस लगाएंगे, ये रेटिना है, हम यहाँ पे लगाएंगे कौन सा, अवतल लेंस लगाया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, अवतल लेंस लगाइएगा तो निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। तो पूछा गया उपचार के लिए कौन सा, मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे हम काफ़ी आसानी से समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर मतलब क्या है, तो अब दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट हम लोगों का दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। दूरदृष्टि का हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है। अब दूरदृष्टि में होता क्या है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। यानी कि दूर बोल रहा है, इसका मतलब कि दूर का दिखाई देगी और निकट का दिखाई नहीं देगी। इसको हम फिगर से समझते हैं। ये हमारा आँख हो गया, ये हमारा कॉर्निया हो गया, और ये हमारा रेटिना हो गया। हम लोग रफ बना रहे हैं। अब यहाँ से प्रकाश आ रही है प्रतिबिंब से टकराकर। अब क्या हो रहा है, हमारा तो यहाँ रेटिना है, यहाँ रेटिना है, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। यानी कि रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन रहा है। तो दूर दृष्टि के कहने का मतलब कि रेटिना के बाद, यानी कि रेटिना से दूर है कि नहीं। आप इसे कैसे याद रखिएगा, रेटिना से दूर यानी कि दूर दृष्टि दोष का कारण है, ठीक है। आसानी से समझ पा रहे हैं आप लोग। याद रखने का यही तरीका है कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, किसका कारण क्या है, मतलब आखिर ये रोग होता है कैसे, इसमें क्या होता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि नेत्र लेंस की जो मोटाई है घट जाती है। मोटाई घटेगी तभी तो हमारा, जिसे कैसे हम बता रहे थे, मान लीजिए कोई बोला है इसका जो है ये बहुत पतला है, लेयर बहुत पतला है। तो लेयर पतला है तो प्रकाश तेज जा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब दूर बन रहा है। ये जैसे इसमें समझ रहे हैं, तो दूर बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका नेत्र लेंस की जो मोटाई है कम है, मोटाई कम रहा है तभी ना उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा है। कहने का मतलब कि ज़्यादा दूर तक जा रहा है। वही मोटाई बढ़ा देंगे तो ये कम दूर तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोटाई कम है, यानी कि मतलब प्रकाश ज़्यादा दूर तक जा रहा है, यानी कि नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है। पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की मोटाई, नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है। और दूसरा इसमें कारण ये है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है। मैंने पहले बताया था ना
जब लेयर बढ़ेंगे तो मोटाई बढ़ेगी, जब मोटाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। लेकिन यहाँ पे मोटाई घट रही है, मोटाई घट रही है कहने का मतलब कि फोकस दूरी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और तीसरा कारण है वही P/1/F, आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस दूरी बढ़ रही है, यानी कि फोकस बढ़ाएंगे तो क्षमता घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंस की क्षमता घटेगी या घट जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसको निवारण देखेंगे, यानी कि उपचार क्या है, उपचार के बारे में हम जानेंगे। तो उपचार यही है कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वह रेटिना पे आकर बनने लगेगा। उत्तल लेंस जानते हैं ना कैसा होता है, ऐसा ही होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अब एक तो ट्रिक जानेंगे, आखिर हम लोग ये याद कैसे रखेंगे कि किस दोष में हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ लिखना पहले निकट, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, और यह है दूर दृष्टि दोष। निकट ये 3 अक्षर में है, ये 2 अक्षर में है, दूर यानी कि 2 अक्षर है। तो आपको मालूम होगा कि अवतल जो है 4 अक्षर है, 3 अक्षर है, और ये उत्तल यानी जो देखिए छोटा है 2 अक्षर का है, ये भी कम का है। इस दोनों में देखा जाए तो कम ये है, 3 अक्षर का है, 4 अक्षर का है। तो जो कम वाला होगा कम के लिए लागू होगा, यानी कि दूर है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, माफ कीजिएगा उत्तल लेंस, यानी कि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा। यानी कि देखिए इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है कि नहीं, इसमें 3 वर्ड है और इसमें 2 है, और इन दोनों में देखा जाए तो ये अवतल बड़ा है, तो बड़ा के लिए यूज होगा, यानी कि निकट है तो अवतल प्रयोग होगा, और दूर है तो उत्तल प्रयोग होगा। इसी तरह आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें होता क्या है कि वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजन क्षमता जो होती है वो घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट के वस्तु को साफ साफ देख पाता है। इसके चलते उसे जरा दृष्टि दोष हो जाता है। इसमें जैसे हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया लेंस मान लीजिए है, तो इसमें ये हमेशा अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि ऊपर हम जो है उत्तल लिखेंगे कि अवतल लिखेंगे लेंस। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पे हम अवतल लिखेंगे। अवतल क्यों, ये बताएंगे आपको हम। और यहाँ पे उत्तल। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार क्या है, उपचार है द्विफोक्सी लेंस। क्या बोला जाता है उसे, द्विफोक्सी लेंस, जिसको हम बाईफोकल लेंस भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं बाईफोकल लेंस। यानी कि ज्यादा दृष्टि दोष के लिए हम लोग उपचार क्या है, तो द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं हम। अब चौथा नंबर है हमारा, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं, अबिंदुकता। इसको एस्टिग्माटिज्म बोला जाता है, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अबिंदुकता है। चौथा नंबर पॉइंट हमारा चौथा नंबर हमारा पॉइंट है अबिंदुकता, जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्माटिज्म। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस दोष में होता अक्सर क्या है कि पीड़ित व्यक्ति जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर नहीं कर पाता है। क्षैतिज जानते हैं आप कौन सा रेखा होता है, इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं।
और ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसा को हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, क्षैतिज को हम क्या बोलते हैं, ओरिजेंटल बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल बोलते हैं। इसमें अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ अंतर नहीं कर पाता है, समझ पा रहे हैं। और इसके लिए हम उपचार बताएंगे आपको, यानी कि निवारण क्या है, चाहे उपचार वही बात है। उपचार के लिए बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग है, इसको हम सिलेंड्रिकल लेंस बोला जाता है। क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। बेलनाकार लेंस कैसा होता है आप देखे हैं कि नहीं। चलिए हम फिगर बनाते हैं बेलनाकार लेंस। ये बेलन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बेलन हो गया। और यहाँ से मान लीजिए हम इसको काट रहे हैं, यहाँ से काट दिए, ये जो कटा हुआ भाग है ना, यही बेलनाकार लेंस है, ठीक है। यही बेलनाकार लेंस उपयोग में लाया जाता है। और 5वां नंबर है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोला जाता है वर्णांधता। इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। इस रोग में होता क्या है, यह एक प्रकार का अनुवांशिकी रोग है या बीमारी है। जो इसमें होता है क्या है, पीड़ित व्यक्ति के आँख में किसी खास प्रकार की शंकु कोशिका की कमी हो जाती है, जिस कारण से वह व्यक्ति हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है कि हरे या लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। और इसका उपचार कोई नहीं है। इसका मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, यानी कि इसका उपचार में लिख लीजिएगा, कोई इलाज नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।